बहुत सारे हमारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहे मांस पर्पस या अंडे पर्पस, तो बाय द वे आपके पास जो 5 महीना अंडा दी उसके बाद वो बेचे, तो फिलहाल अभी क्या रेट है इसके प्रति केजी मीट का? अभी तो दोस्तों अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के बॉर्डर पर स्थित एक गांव में, जहां पर लगभग 5000 से ऊपर देसी मुर्गी का पालन हो रहा है अंडे के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरज। पहचान रहे होंगे, ये मेरा नया चैनल है दोस्त। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला जो आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलने जा रही है। हर तरह की जानकारी, फार्मिंग से रिलेटेड, स्वरोजगार से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी और बेहतर जानकारी मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और दोस्त अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के बॉर्डर पर स्थित एक गाँव में, जहाँ पर लगभग 5000 से ऊपर देसी मुर्गी का पालन हो रहा है अंडे के लिए। तो बहुत सारे बातें इस विषय पर मैं करूंगा इस फार्म के ऑनर शकील अहमद सर से। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पर। तो सर आपने ये सोनाली ब्रीड की ये प्रजाति आपने यहाँ डाल रखी है, तो आपने बताया कि ये अंडे के पर्पज़ से मैंने यहाँ पर डाला है। हाँ, पर मांस के पर्पज़ से क्यों नहीं डाला? नहीं, मांस से इसका बेनिफिट पहले उठा लेना है अंडे से, उसके बाद फिर मांस में चला जाएगा। यानी कि पहले इसको निचोड़ लीजिएगा अंडे के माध्यम से, उसके बाद फिर मांस में ही करिएगा। हाँ। तो सर इसमें इसको भोजन होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है देने का, बचपन से लेकर के अभी तक का? ये अभी कितने दिन? हम लोग अभी तो दे रहे हैं इसमें मकई का दर्रा बीसी मिक्स करके। इसके बाद जब अंडा शुरू होगा तब इसका फीड आता है बना हुआ, फीड देंगे, वो लेयर फीड। हाँ। तो ये अभी फिलहाल जो ये मुर्गियां हैं सर कितने दिन की हैं? 15 दिसंबर का है ये, और उधर छोटा वाला है वो 15-16 जनवरी का। ये 1 महीना के आगे पीछे का ही है। अभी हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उमेश सर भी। इनका एक बहुत बड़ा फार्म बन चुका है, ऑलरेडी बिल्कुल ही बन चुका है बकरी का, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि कम से कम 25 से 30 देसी मुर्गी को भी रखा जाए, ताकि हमारा बाड़ा साफ रहे। देखिए, बकरी फार्म में चूँकि चीचड़ बहुत ज़्यादा, चीकड़ चिमोकन जो भी चीचड़ बोलते हैं उसके शरीर में बकरियों को हो जाते हैं, और आप कितना भी दवा का इस्तेमाल करें, बार बार करें, तो बाड़े में कुछ ना कुछ चीचड़ रहते हैं जिनका बहुत तेज़ी से विकास होता है, प्रजनन क्षमता उसका बहुत ज़्यादा होता है। जो बकरी पालन करते होंगे वो जानते होंगे। जो मैगनी करती है या फिर बकरियाँ आपस में टच होकर रहती है, तो गंदगी तो कुछ ना कुछ जानवर है, पशु है तो हो ही जाता है। तो आप लेयर मुर्गी तो उसमें रख नहीं सकते, तो देसी मुर्गी आप उसमें कुछ संख्या में रखें जिससे कि वो चीचड़ वगैरह को चुन चुन के खा लेगी। और जो उसके मैगनी बकरी करती है तो उसमें कुछ जो आप अनाज मिश्रण, दाना मिश्रण जो बकरियों को देते हैं, तो उसके कुछ अंश मैगनी के साथ निकलता है, तो उसको मुर्गियाँ खा के जी लेगी। और बहुत कम एक्स्ट्रा फीड आपको मुर्गियों को देना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देना होगा, मुर्गियों को देना होगा, लेकिन बहुत कम खर्च में मुर्गियाँ पाली जा सकती है बकरी फार्म में। बकरियों का अवशिष्ट जो भी है उसको खा करके रह लेगी। यानी कहा जाए कि अगर 40-50 बकरी का जो फार्म कर रहे हैं, जिनके 40-50 बकरियां हैं, अगर 10-15 डाल दें तो बेचने के हिसाब से तो नहीं, लेकिन घर में अंडे जरूर प्राप्त कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है नीरज जी कि जो एक तो बिल्कुल बकरियों को क्लीन रखेंगे, सारा चीचड़ चुन के खा जाएंगे। और देसी अंडा का कहीं भी डिमांड है, किसी भी गाँव में आप जाएँ तो देसी मुर्गी का अंडा आपको इमीडिएटली मिलेगा नहीं। जो बाज़ार में अंडे बेचते हैं फार्म वाले, तो उस पर अगर देसी अंडा भी बेच रहे हैं तो लोग उस पर डाउट करते हैं। मेरा गाँव में, मैं चूँकि गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ अगर कोई देसी अंडा बेचने आता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि इसको चाय पत्ती में डाल के वो ब्राउन कर दिया गया है। ऐसा लोग को धारणा है। कलर होता है, ऐसा है क्या? हाँ, कलर किया जाता है। हाँ, तो जिसे अंडा देख के निकाल लिया और कलर कर दिया। जो लेयर वाले जो छोटे अंडे होते हैं, उसको निकाल करके उसको कलर किया जाता है ना। हाँ, वो तो अपने नज़र से हम देख रहे हैं। ये इनका कहना है शकील जी का कि इन्होंने अपने नज़र से देखा है कि जो लेयर वाले अंडे हैं, वो छोटे साइज के अंडे, उनको कलर करके देसी अंडे में बेच दिया जाता है। तो लोग ये कहीं ना कहीं संदेश पब्लिक के बीच में पहुँच चुका है। लोग जान चुके हैं कि ये ओरिजिनल
है नहीं, अगर कहीं बिक भी रहा है तो उस पर लोग डाउट करते हैं। तो यदि बकरी फार्म में आप, जैसा आपका फार्म का एरिया है, तो अगर 20, 25, 50 मुर्गी भी रख लेते हैं तो आपको एक तरह का वो आपको आर्थिक मदद करेगा, क्योंकि बकरी पालन में आपको 2 साल 1.5 साल से पहले इनकम आता नहीं है। तो बीच में मुर्गी का अंडा बेच के आप खर्च निकाल सकते हैं कुछ अपना एक हद तक, नहीं तो खाने के लिए तो हो ही जाएगा, अंडे खाने के लिए आपके हो जाएंगे और बड़ा सैनिटाइज रहेगा और सारे जीवाणु को मुर्गियाँ खा जाएगी। तो ये सोचते हुए मैं भी अपने बाड़े में 10-20 मुर्गी रखूँगा, फिर जैसा देखूँगा वैसा करूँगा, फ्री रेंज में, उसको कहीं से कवर नहीं किया जाएगा। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपसे संभव हो तो बकरी फार्म चला रहे हैं तो कुछ मुर्गी देसी उसमें ज़रूर रखें। लेयर वाला मुर्गी आपको नहीं रखना है, आप देसी मुर्गी बकरी फार्म में रख सकते हैं बिना कोई नुकसान का, बिना इससे कोई वायरल बीमारी, वायरस युक्त बीमारी से बकरियों तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि 10-20 ले लूँ। चूँकि शकील जी ये रहमान जी के भाई हैं, तो रहमान जी अपने ही मित्र हैं, तो मैं यहाँ घूमने आया हूँ उनके बकरी फार्म में, तो इनसे भी मिल लिया और यहाँ से मेरा इरादा है कि कुछ मुर्गियाँ मैं अपने फार्म के लिए ले जाऊँगा। यदि संभव हुआ, अगर सब चीज़ ठीक रहा तो मैं यहाँ से 10 या 20 मुर्गी ले जाने के फिराक में हूँ। और भी कुछ जानकारी है दोस्त जो आप जानना चाहेंगे, हम शकील सर से पूछेंगे। सर, तो ये कितने दिन में अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगी? 5 महीने में। 5 महीने में? हाँ। तो कितने अंडे दे सकती है ये? वो 150 अंडा कंटिन्यू, इसका खुराक सही रहेगा तो 150 अंडा। एक वर्ष में नहीं, कंटिन्यू मैंने 5 महीना में, और उसके बाद इसको बेच लेना है। अच्छा। फिर अंडा का कम होने लगेगा। यानी कि जब अंडा देना या शुरू करेगी तो 5 महीना में ये 150 अंडे दे देगी, और उसके बाद फिर रेशियो घटेगा तो फिर इसको मांस में बेच देना है। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए कि अंडा का फिर गिनती कम नहीं लगेगा, कोई 10 रोज बाद हो जाएगा, कोई 5 रोज बाद, ऐसे कम होते 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 पता हाँ, तो किसान अपना लॉस क्यों सहे? नुकसान होने बात सही है, किसान अपना लॉस, किसान वही सक्सेस है जो अपना हर हिसाब किताब तालमेल बैठा के चले, जिन्हें जैसे इन्होंने बोला कि 5 महीना लगातार अंडे, 5 महीना में 150 अंडे दे देगी, उसके बाद ये अंडे देने का रेशियो कम हो जाता है कि 10 दिन 5 दिन में एक अंडे दे रही है, तो मटन में तो मुर्गी, देसी मुर्गी आसानी से सेल हो जाती है। तो इस तरीक़ा से भी सही है, सोच अच्छा है। बिल्कुल। तो सर, ये अगर बहुत सारे हमारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहे मांस पर्पस या अंडे पर्पस, तो बाय द वे आपके पास जो 5 महीना अंडा दी, उसके बाद वो बेचे, तो फिलहाल अभी क्या रेट है इसके प्रति केजी मीट का? अभी ये बता नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि अभी फर्स्ट बार है, अभी तो जैसा हो रहा है बहुत बढ़िया है कंडीशन। अब आगे अंडा के बाद जो होगा जब हिसाब समझ में आएगा। मटन का रेट तो नीरज जी अप डाउन होते रहता है, इसे होली अब आने वाला है या कभी भी होली में इसका रेट अच्छा मिल जाता है, देसी मुर्गी लोग पसंद करते हैं, तो रेट मटन का तो अलग हिसाब अप डाउन होते रहेगा। लेकिन अंडा का तो एक मैं समझता हूँ कि कम से कम मिनिमम 10 रुपया, देसी अंडा है तो 10 देसी अंडा का 10 रुपया होलसेल रेट में किसान को मिल जाना चाहिए। इस बात का मैं दावा नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं खरीदता हूँ मार्केट से 15-20 रुपया में, तो मैं समझता हूँ कि होलसेल 10 रुपया में बिक जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है सर, ये जो अंडे यहाँ प्राप्त होंगे फर्टाइल होंगे या अनफर्टाइल होंगे? मतलब यानी कि चूजे वाले निकालेंगे या बिना चूजे वाले खाने वाले निकालेंगे? नहीं, इसमें बच्चा के लिए ही इसको अंडा को तैयार किया जाएगा। अच्छा, यानी कि जो अंडे उत्पादन यहाँ से होंगे वो फर्टाइल होंगे। हाँ, वो बच्चे उससे निकल सकेंगे। हाँ हाँ, इसलिए कि मुर्गा इसमें लगभग 500 होना है। अच्छा अच्छा। और जो मुर्गा से अंडा होगा वो बच्चा तैयार होगा। ये जो आपका फार्म है, आपने बोला कि 5700 मुर्गियाँ यहाँ पर हैं। हाँ। तो 5700 मुर्गी है, तो इसको रखने के लिए कितनी जगह की आपकी ज़रूरत पड़ी? यहाँ पर अभी हमारे पास 150 स्क्वायर फीट जगह है, ये 3500-3600 3600 स्क्वायर फीट। आप चूजे, हाँ, आप चूजे जब लिए थे तो क्या कीमत पड़ी थी सर? उस वक्त लगभग 35-36 रुपया पड़ा था। 35-36 रुपये हाँ, प्रति चूजा। खान पान में सर क्या देते हैं इसको? अभी मकई बीसी मिला के, मोटा वाला जो होता है वो खेत में छीट देते हैं, और महीन वाला है उसमें बीसी दाना मिलाते हैं, वो फीड वाला लेयर का आता है, वो वाला मिला के इसको बोरा पर रख के दे देते हैं, खा लेता है। कहने का मतलब है कि जो मक्का का मोटा टुकड़ा है उसको डायरेक्टली खेतों में इनको बीचों में छीट देते हैं, और जो बारीक टुकड़ा बचा चालने के बाद तो उसमें आप बीसी वगैरह मिला के, एग्रीमिन फोरेट वगैरह जो भी है मिनरल मिक्सचर मिला के इसको देते हैं, है ना। इसको पाचन क्रिया सही रहे तो उसके लिए क्या आप करते हैं ताकि इसका पेट में कोई कब्ज ना बने, तो दाने में कुछ मिला के देते हैं क्या? नहीं, ऐसे लहसुन लेके फेंक देते हैं 2-4 किलो। हाँ, कम से कम ये किए ना, पाचन क्रिया के लिए। हाँ, बहुत फ़ायदा करता है लहसुन। दोस्तों ये ट्रिक आप आजमाएं, सब में बहुत काम करता है। यही किसान से आजमाने का वीडियो देखने का मकसद यही है। नीरज जी के वीडियो में खास यही रहता है कि लहसुन जो फेंका गया, तो लहसुन से इसका शरीर में ताप बना रहा और पाचन क्रिया सही रहा। तो ये किसान का अनुभव आप कॉपी में नोट करें, ये आपको फार्म में काम आएगा।
तो बहुत अच्छी जानकारी सर के द्वारा दिया गया है। उम्मीद है आप लोग इसका लाभ लेंगे। तो बने रहिएगा दोस्त हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे नए चैनल को। तो तब तक के लिए